गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं, वी आर हायरिंग, यानी कि दोस्तों जॉब की वैकेंसी आ रखी है, नौकरी मिलने के चांसेस आ रखे हैं। कहां में? जीएमआर। अबे जीएमआर क्या है? तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एयरपोर्ट ऑपरेटर, उसी तरह से जीएमआर एक एयरपोर्ट ऑपरेटर है। और मैं खुद यहां पर लगभग 4 साल काम किया हूं जीएमआर में, डायल में, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुकून वाली कंपनी है, जहां पर अगर आपने सही से काम किया तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपको। ये जो वैकेंसी है ये है हैदराबाद के लिए, यानी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। लेकिन फिर से वही बात कहूंगा, आप में से वो लोग जो कि बोलेंगे कि हम हैदराबाद नहीं जाना चाहते हैं, हम तो अपने घर के पास जाना चाहते हैं, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, किसी भी तरह से करके एयरपोर्ट में एंट्री ले लीजिए। एक बार आप एंट्री ले लेंगे तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो आपका एईपी बन जाता है उसका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको मिलता है, और आप अपनी काबिलियत और क्वालिटी के बेसिस पे कहीं भी बाद में किसी और कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें पोजीशन की, यानी कि काम क्या है, कौन सा काम क्या है और वहां पर पोस्ट क्या होगा, तो ये है ट्रेनी बैगेज स्क्रीनर। अब ये ट्रेनी क्या है और बैगेज स्क्रीनर क्या है? ट्रेनी मतलब कि कोई भी किसी कंपनी में ज्वाइन करता है नया नया तो उसे ट्रेनी बोला जाता है, राइट? मतलब वो सीख रहा होता है। और बैगेज स्क्रीनर का मतलब क्या होता है कि जो लोग भी अपना सामान लेकर, बैग लेकर एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं, उसको एक मशीन से चेक करना होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर इस तरह से बैठकर आपको जो पैसेंजर के बैग के अंदर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ गलत सामान ले जा रहा है, कुछ ऐसा सामान ले जाने की कोशिश कर रहा है जो कि अलाउड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या दिया है? पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा, फुल टाइम फ्रेशर। यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, मेल है, फीमेल है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान देने की बात है कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में जो मार्क्स है ये 60% यानी 60% से ऊपर होना चाहिए। एज क्या दिया गया है दोस्तों? तो एज में तो वही जो नॉर्मल जो पार्ट आता है वही है यहाँ पर, जो कि है बिलो 28 ईयर्स। ध्यान देने की बात है कि एयरलाइंस में खास तौर से इंडिया की जो बिगेस्ट एयरलाइन कह सकते हैं और जो अदर एयरलाइंस है, उसमें एज का जो वेरिएशन है, जो एज है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 मांगा जाता है। यहां पर आपको 1 साल का फायदा मिल रहा है, 28 ईयर्स। यहां पर दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने आपको बताया, काम आपको यहीं पे करना होगा। और एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर आप में से वो लोग जो कि यहां पर ज्वाइन करेंगे एज अ ट्रेनी बैगेज स्क्रीनर, तो यहां पर आपको बीसीएस का एक एग्जाम पास करना होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत टफ होता है, लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि जिन्होंने 3-4 बार कोशिश किया और उसके बाद भी वो पास नहीं हो पाए, तो ऐसे केस में दोस्तों कई बार होता है कि आपकी जॉब चली जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं 8004989520, आप यहां पर मैसेज कीजिएगा बैगेज स्क्रीनर एग्जाम प्रिपरेशन। मैं बैगेज स्क्रीनर के जो एग्जाम्स है उनका भी क्लास लेता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको यहां बताते चलूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा जो डिपार्टमेंट था वो था सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में दोस्तों मैंने कम से कम 6 से 7 बार मैंने बैगेज स्क्रीनर का यानी स्क्रीनर्स का एग्जाम दिया और हर बार अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो कैसे पास होते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने इस नोटिफिकेशन को भी देखा होगा, तो आप इसे समझ लीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आपको एक लिंक है, वहां पर अप्लाई करना होगा। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये लिंक डाल रखा है, और जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो आप देखिए एक फॉर्म ओपन होता है, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना होता है। दोस्तों यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि एयरलाइन एयरपोर्ट के लिए एक अच्छे रिज्यूम का होना जरूरी है, और साथ ही साथ एक अच्छे कवर लेटर का भी होना जरूरी है जब भी ये मांगा जाता है। खासतौर से अभी के टाइम में मैक्सिमम जगह अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिज्यूम की जरूरत होती है, या फिर इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो एक अच्छे रिज्यूम की बात ही अलग होती है, और वहां पर उसके अकॉर्डिंग अगर आपने इंटरव्यू दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप मुझसे यानी मेरी टीम से 169 रुपीज़ में इस वाले व्हाट्सअप नंबर से अपना रिज्यूम बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा रिज्यूम एंड कवर लेटर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये जो लिंक है इसे मैं डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम लिखिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बता दीजिए, नीचे आ जाइए ब्रांच और स्पेशलाइजेशन वो यहां पर डाल दीजिए, कब आपने पास किया,
इसके अलावा पूछा गया है कि जो आपका डिप्लोमा है ये रेगुलर है या फिर डिस्टेंस का है। तो आपने देखा होगा ये आपको होना चाहिए रेगुलर। एज अपनी बता दीजिए, परसेंटेज कितना था वो बता दीजिए क्योंकि ये पूछ रहा है। मोबाइल नंबर क्या है ये बता दीजिए, ईमेल आईडी क्या है वो लिख दीजिए, करंट लोकेशन क्या है ये बता दीजिए, और होम स्टेट बिलोंग्स टू विच स्टेट फ्रॉम स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो बता दीजिए। तो अगर आपके कोई रिलेटिव जीएमआर में काम कर रहे हैं तो उनका डिटेल, उनकी कंपनी आईडी और नाम यहां पर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर लिखिए अपने कॉलेज का नाम लिखिए और इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास, और हमेशा की तरह कंपनी के एचआर कंपनी के लोग इसे चेक करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि आपका डिटेल उनके काम का है तो यहां पर वो आपको आपके मेल पे कम्युनिकेट करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कब आना है। वैसे दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप या आपके कोई भी रिलेटिव सेलेबी एविएशन में काम कर रहे हैं किसी एयरपोर्ट पे, तो उन्हें बताइए कि कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस कंपनी को छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर लें। दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट या फिर पॉलिटिकल लीडर या फिर किसी सिस्टम का तो हिस्सा नहीं हूं, लेकिन हाँ अभी जो सिचुएशन आ रहा है, मैंने दोस्तों इस वीडियो से जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस सिक्योरिटी पॉइंट्स को देखते हुए रद्द कर दिया गया है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों कैंसिल सर्टिफिकेट के बेसिस पे बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वैसे दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट है, जिसके लिए आप नीचे या ऊपर वाले वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।